कृषि उपज मंडी में फसल बिकने का इंतजार करते किसान, इनकी मायूसी में छिपी है अनिश्चितता, थकान और जल्दी घर लौटने की चिंता। ये एक दुखद सच्चाई है कि किसान की चिंता और अनिश्चितता फसल उगाने और उसकी कटाई हो जाने पर भी खत्म नहीं हो पाती है। सही कीमत पर फसल बिकने की फिक्र के साथ ये बाजार या मंडी आते हैं। छोटे किसानों के लिए ये चिंता और भी बड़ी होती है। मंडी तक फसल ले जाना यानी ढुलाई पर खर्च, समय की बर्बादी, नमी और अशुद्धि के नाम पर मनमानी कटौती और उसके बाद भी समय पर भुगतान न होना। और वहाँ जैसे 1 क्विंटल पे 1 किलो कर्दा भी कटता है, पैसे भी नहीं टाइम से मिलते हैं। मंडी में भाव का गिरना आम समस्या है, पर कीमत गिर जाने के बाद भी ढुलाई पर एक बड़ी रकम खर्च कर मंडी पहुंचे किसान के पास फसल को बेचने से इनकार करने का विकल्प नहीं होता है। वहाँ मतलब सुबह का भाव अलग है, दोपहर का अलग है। अब जैसे पूछा सुबह को कि क्या भाव है, उनने 2010 को बताया, वहाँ पहुँचे तब तक 2000 हो गया। पर आज परिस्थितियां बदल रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से देश के कई राज्यों में छोटे और सीमांत महिला किसानों के द्वारा बनाई गई उत्पादक कंपनियों ने मंडी और बिचौलियों पर सदस्य किसानों की निर्भरता को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। विभिन्न राज्यों के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आर्थिक सहयोग से इन कंपनियों का गठन हुआ है और फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स यानी FDRVC इन कंपनियों को तकनीकी सहायता दे रही है। Our mandate is to organize a few very successful farmers producer companies or producer companies in the non-farm sector, so that we can show to the others that this is the way forward, and that's what they've been trying to do. We have now entered into several states. We have entered into a variety of commodities, not just in the farm sector, as I said, into poultry, into handlooms. So I believe the beginning has been very strong. We take it as a project management approach. We put a lot of effort to understand the business opportunities, developing the business model, developing the business plan and implementing it in a time-bound manner. And with the Ministry of Rural Development, we are now doing about 20 such projects across country. We are handling more than 10 commodities in various parts, and we have also a huge plan for different value added products including millet based products. The company is following the design features recommended by FDRVC, Foundation for Development of Rural Value Chains, which is our technical support partner. This is the most trusted business partner as they've provided us support in recruiting quality professionals, providing us SOPs for business operations, and also providing modules for training and capacity building of field staff and sanchalikas. इन उत्पादक कंपनियों द्वारा प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सबसे अहम स्थान पर रखा जाता है। गुणवत्ता को जांचने के 2 प्रमुख मानक हैं, अशुद्धियों की मात्रा और नमी की जांच, जिनको सूचीबद्ध तरीके से सेंटरों पर उपयोग में लाया जाता है। संस्थागत बायर्स और कमोडिटी एक्सचेंज के मानकों के अनुसार विभिन्न फसलों के लिए नमी की मात्रा के मानक तय हैं, जिनके अनुसार फसल का मूल्य दर निर्धारित होता है। तकनीकी और तार्किक प्रक्रिया अपनाकर नमी की जांच की पारदर्शिता को सुनिश्चित किया गया है, जिसे न केवल किसानों का सहयोग मिल रहा है बल्कि किसानों की सराहना भी मिल रही है। जैसे हम मंडी जाते थे पहले, तो वहाँ तो दाने के मुंह में लेके चबा के ऐसे देख के और उस हिसाब से हमें ये भाव लगाते थे। वहाँ पे जो मुंह में दबा के वो नमी चेक करते थे और यहाँ पे मशीन में चेक करते हैं, तो उसका हमें भी पता लग जाता है, भी हमें भी तसल्ली रहती है कि इतना हमारी फसल का रेट होगा। और कितना कचरा निकला वहाँ पे तो अपने हिसाब से ले लेते हैं, यहाँ पे तो साफ़ करके लेते हैं, हमारे सामने साफ़ करते हैं कि कितना कचरा निकला है, कितनी हमारी फसल है, वो सारा कुछ अच्छा है यहाँ पे। किसान के पास जैसे 10 बैग हैं या 6 बैग हैं, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा सभी बैग से निकालते हैं। 100 ग्राम तोलेंगे हम पोटी मशीन से और उसमें से जो गंदगी निकालेंगे उसको फिर से तोलेंगे। उसके बाद हम नमी मास्टर मीटर लगाते हैं, सारा कुछ
किसान के सामने ही किया जाता है। तौल से पहले वाइब्रो सेपरेटर के द्वारा फसल की सफाई की जाती है। साफ की गई उपज को बोरे में भरकर तौला जाता है। जहां मंडी में मनमाने तरीके से अशुद्धि बताकर फसल के वजन में कटौती की जाती है, वहीं डिजिटल फसल संग्रहण केंद्र में कचरा निकालने के बाद तौलकर फसल को खरीदा जाता है। इस खरीद प्रक्रिया से किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिलना भी सुनिश्चित होता है और कमोडिटी की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस डिजिटल माध्यम से किया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले किसान का कार्ड स्कैन करते हैं टैबलेट द्वारा, जिसमें उसकी पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद जो हमारा ईगल स्केल है और मॉइस्चर मीटर है, ये दोनों ब्लूटूथ के माध्यम से टैबलेट में कनेक्ट रहते हैं। मॉइस्चर मीटर और बड़े वाला कांटा, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती है ERP सॉफ्टवेयर से, जो कि रेट ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेता है। लास्ट में जब उसका सबमिट करते हैं तो उस मेंबर का नाम, उस गांव का नाम और उसमें उसने कितना वज़न तुलाया, कितनी फसल तुलाई, वो इसमें कटौती कितनी हुई वो, और लास्ट में फाइनल जो अमाउंट है, नेट अमाउंट होता है, वो सारी चीज़ें उसमें बता देता है वो। एक मजबूत मूल्य श्रृंखला की अवधारणा के अनुसार तैयार किए गए कस्टमाइज्ड ऑनलाइन ERP के जरिए काम कर रहे डिजिटल फसल संग्रहण केंद्र में न केवल मानवीय भूल की गुंजाइश दूर हो गई है, बल्कि खरीद से लेकर स्टॉक प्रबंधन में समय और संसाधन की भी बचत हो रही है। The value chain concept employed by FDRVC is aimed at ensuring that the rural producers, basically women SHG members, are able to get the best value for their produce in key farm and non-farm areas of produce. The FDRVC ensures and involves multiple interventions through which complete transparency is maintained in the entire value chain, starting from the farm gate till the market. The digital commodity collection centers, the mobile app for procurement, end-to-end ERP solutions, these are some of the instruments through which this is being made possible. उत्पादक कंपनियों द्वारा स्थापित डिजिटल फसल संग्रहण केंद्र किसानों को अपने घरों के पास ही सुविधानुसार दिन के किसी भी समय उपज बेचने का अवसर देकर बिक्री पर होने वाले उनके खर्च को बचा रहे हैं। साथ ही नमी मीटर एवं इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा से गुणवत्ता एवं वजन डेटा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक डिजिटल एप्लीकेशन को भेजा जाता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि किसी प्रकार की मैनुअल एंट्री न हो और किसान को मूल्य निर्धारित करने में पूरी पारदर्शिता हो। इस संतुष्टि के साथ वाजिब मूल्य प्राप्त होने का ही परिणाम है कि उपज की बिक्री जो परिवार के पुरुष सदस्यों का काम माना जाता था, उसमें आज महिला किसान भी भागीदारी कर रही हैं। संचालिका दीदी का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, सम्मान करती हैं, सभी का दीदी कहकर बुलाती हैं। और सबसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि इसमें जो कंपनी में जुड़ने के बाद में हमें वो मौका मिला बाहर निकलने का कि सेंटर पर जा कर के हम गेहूँ दे। किसानों से खरीदी गई फसल बोरी में भरकर तोली जाती है और उस पर ट्रेसेबिलिटी बैच लगाकर सिलाई कर दी जाती है। इसके अलावा किसान को लेन देन के विवरण की एक रसीद के साथ एक SMS भी प्राप्त होता है और इसका भुगतान सीधे महिला किसान के बैंक खाते में कर दिया जाता है। पेमेंट हमारा इसमें जो हमारे खाता है, अकाउंट है, उसमें डायरेक्ट आता है, उसमें कोई भी कटौती नहीं होती है। पैसे महिला किसानों के हाथ में आने और फसल से होने वाली आमदनी में बढ़ोतरी के चलते उनके बच्चों की शिक्षा और पोषण से संबंधित बेहतर बदलाव दिख रहे हैं। सदस्य किसानों को सुविधा और पारदर्शिता के साथ फसल का बेहतर मूल्य पाने में सहायता दे रहा डिजिटल फसल संग्रह केंद्र यानी D3C महिला किसानों तथा केंद्र की संचालिकाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम भी बन रहा है।
प्रत्येक D3C पर एक महिला किसान की संचालिका के रूप में बहाली की जाती है, जिन्हें उनके द्वारा खरीदी गई कमोडिटी के मूल्य के आधार पर निश्चित कमीशन मिलता है। इस कदम से आज सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का अवसर मिला है और ये कई हजार से लाखों रुपयों की वार्षिक आमदनी पा रही हैं। हमें अच्छा लग रहा है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और उससे हमारी आमदनी हो रही है जो घर वालों के भी खर्चे में काम आ सकती है। हमारे लगता नहीं था हमें भी कि हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे अब लगता है कि हमें कुछ मशीन चलाना जैसे टैप चलाना सब कुछ आसान है, क्योंकि अब हम खुद काम कर रहे हैं तो हर महिला काम कर सकती है। मशीन चलाते हैं, तुलाई करते हैं, आज हमारे नाम से सेंटर खुल गया तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं गर्व भी महसूस कर रही हूँ, इससे मुझे मान सम्मान मिला है, इज्जत मिली है। खरीदी गई उपज D3C से कंपनी के वेयरहाउस में भेज दी जाती है। ट्रेसेबिलिटी बैच के माध्यम से पता किया जा सकता है कि ये फसल कौन से D3C से आई है और किस किसान ने उसे बेचा है। ट्रेसेबिलिटी बैच न केवल गुणवत्ता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है, बल्कि इन कंपनियों के उत्पाद के प्रति बायर्स में विश्वसनीयता बढ़ाने वाली एक दूरगामी पहल भी है। पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित भंडारण के लिए उत्पादक कंपनियां वेयरहाउस प्रबंधन की उत्कृष्ट पद्धतियों को अमल में लाती हैं। हम सुचारू रूप से निश्चित कॉन्टिन्यूस फ्यूमिगेशन करवाते हैं और हमारे जो ढेरी हैं, जो हमारी लॉट अरेंजमेंट है, वो इस तरह से होती है कि इनकी गिनती कोई भी आदमी आसानी से कर सके। खेत से बाजार तक की चिरस्थायी और अटूट मूल्य श्रृंखला निर्माण की ये मुहिम लगातार जड़ जमा रही है। नियमित रूप से चलाए जा रहे किसान जागरूकता अभियान के कारण उत्पादक कंपनियों की सदस्य संख्या और भौगोलिक पहुंच लगातार बढ़ रही है। वहीं चिरस्थायी कृषि पद्धतियों और नैनो यूरिया जैसे बेहतर उर्वरक विकल्पों को प्रोत्साहन देकर सदस्य किसानों की कृषि लागत में कमी लाकर उत्पादक कंपनियां उनके साथ अपने संबंधों को मजबूती दे रही हैं। खाद का लाइसेंस ले चुके हैं और बीज और कीटनाशक का लाइसेंस हमने लेना बाकी है और वो प्रक्रिया चालू है। जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारी कंपनी उनको केंद्रों पे ही खाद बीज उपलब्ध करवाएगी। सफल महिला किसान उत्पादक कंपनियों को तैयार करने की दिशा में FDRVC इन कंपनियों के क्षमता संवर्धन के साथ साथ उन्हें बेहतर बाजार पहुंच बनाने और लाभप्रद व्यावसायिक फैसले लेने में भी लगातार मदद कर रही है। FDRVC से झलकारी बाई कंपनी को बहुत बड़ा सहयोग मिला। एक तो खरीदारी हुई है, उसको जो बेचना है तो मतलब कैसे अच्छा रेट मिले उनके बारे में अच्छे लोगों से मिलाना, कंपनियों से जोड़ना, झलकारी बाई को ऐसे अच्छा रेट मिल सके। We are tying up with all large players, market players, like our producer companies are now supplying to ITC, they have supplied to Rocket, they have supplied to Adani Wilmar, they have supplied to Imami. So almost all the major big players in the commodity market, they are happy to buy the produce from the producer companies. पिछले 2-3 फसली मौसम के दौरान ही उत्पादक कंपनियों ने फसल खरीद में अच्छी सफलता पाई है और उनके पास फसल का अच्छा खासा भंडार उपलब्ध है। इस उपलब्ध भंडार को लाभप्रद मूल्य पर ट्रेड करने के अलावा इन कंपनियों की इसके एक हिस्से को प्रोसेस करने और उनमें वैल्यू एडिशन करने की भी योजना है। ये कंपनियां कमोडिटी के बल्क ट्रेड के अलावा कंज्यूमर सेगमेंट में भी विस्तार कर बेहतर लाभ पाने की दिशा में काम कर रही हैं। The whole target is that the maximum percentage of the consumer rupee should flow to the farmer, and therefore reaching out to the consumer in the consumer pack will be a critical intervention for FDRVC, for which we are investing in developing the brands, logos and all strategy for marketing the consumer packs. That is happening now. झलकारी बाई महिला किसान उत्पादक कंपनी ने एक प्लांट स्थापित किया है और वहां गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए मूंगफली की प्रोसेसिंग की जा रही है। अन्य उत्पादक कंपनियां भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। हमारे यहाँ सरसों और सोयाबीन की खरीद आवक ज़्यादा है, इसलिए बोर्ड मेंबरों ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर ऑयल मिल खोलेंगे। जो FDRVC का भूमिका बिजनेस एडवाइजरी में रहा है, क्योंकि उनके पास
देश के बहुत अच्छे और बेहतरीन दिमाग हैं, तो उनका एक्सपीरियंस और उनका जो काम है वो हमारे कंपनी को एक सफल कंपनी के राह में लाने के लिए ही बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। FDRVC देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न कृषि उत्पादों से जुड़ी महिला किसान उत्पादक कंपनियों को सुदृढ़, सक्षम और सुचारू बनाकर उन्हें मॉडल FPO के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। सफल महिला किसान उत्पादक कंपनियों के उदाहरण पेश कर इस मुहिम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने की दिशा में आज सफलता की शुरुआत हो चुकी है। Two big trends in the last 2 decades have shaped Indian agriculture. These are marginalization of land holdings and marginalization of the entirety of factor conditions and feminization of agriculture practices, and in some ways the efforts of National Rural Livelihood Mission, particularly through FDRVC, that is the Foundation for Development of Rural Value Chains, is an effort to ride on to these two big trends, the marginalization and feminization, in a manner in which large amount of income generation, wealth creation can happen in villages. आज की तेज रफ्तार दुनिया में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे पारंपरिक हुनर को भुला देना सहज है। हैंडलूम तथा हस्तकला उत्पादक कंपनियों के सांस्कृतिक महत्व और ग्रामीण महिला बुनकरों और हस्तशिल्पियों को होने वाले आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से FDRVC इन्हें आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। हम ग्रामीण समुदायों में भविष्य के लिए कार्यरत हैं और नए उत्पाद, डिज़ाइन एवं तकनीक के उपयोग द्वारा फलते फूलते हैंडलूम तथा हस्तकला व्यवसायों को स्थापित कर अपने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रगतिशील ग्रामीण ब्रांड बना रहे हैं। We are going for the collectivization of our SHG members, and with this objective in mind, we wanted some professional help. That's where this Foundation for Development of Rural Value Chain comes into place. उत्पादक कंपनियां बनाकर आज देश की लाखों महिला किसान चल पड़ी हैं साथ मिलकर सशक्तिकरण और समृद्धि के सफर पर। बेहतरीन पद्धतियों को अपनाकर चलाई जा रही ये कंपनियां बेहतरीन परिणामों की उम्मीद जगा रही हैं। ये खुशनुमा परिणाम इन सदस्य किसानों की जिंदगी तो रोशन करेंगे ही, दृष्टांत बनकर देश भर के किसानों को भी नई राह दिखाएंगे।